हेलो गाइस, माई सेल्फ विजय वशिष्ठ। आज हम एक्सरसाइज 13.2 को करेंगे। 13.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक तो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, दूसरी तरफ हमें पेशेंट्स की जो है संख्या दे रखी है और हमें फाइंड करना है मोड और मीन। तो सबसे पहले हम मीन को निकालेंगे। तो मीन को निकालेंगे तो ये जो एज दे रखी है हमें, पेशेंट्स की एज है उसकी हमें, ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये होती है अपर लिमिट। जब लोअर और अपर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तब हमारा एक्स आता है। तो सबसे पहले हम एक्स को फाइंड आउट करेंगे। एक्स आने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 5 और 15, 20, 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 40। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। इसी प्रकार चलता रहेगा ये। 35, 40, 60, यहाँ पे आएगा 30, फिर आएगा 40, फिर 50 और 60। एसआई को जब हम निकालते हैं तो जो हमारी क्लास इंटरवल होती है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है तो हमारी एक्सआई आ जाती है। अब इनको जो पेशेंट्स की जो संख्या है उनको बोलते हैं हम एफआई, फ्रीक्वेंसी। तो हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे यहाँ पे 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। अब हमें एक्सआई और एफआई की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। एक्सआई एफआई, अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम। 10 6 60, 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11 2 22, 30 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 21 3 63, मल्टीप्लाई लास्ट में 0। 23 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 92 और 0 लास्ट में लगा देंगे। 14 5 70, यहाँ पे 0। 5 6 30, 0। अब हम क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई का सम करेंगे। दोनों का सम करेंगे तो एफ आई और एक्स आई का यहाँ पे आएगा 0, 6 2 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 का 3 कैरी लगेगी 1, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 7 25 और 3 25 और 3 28। ये आ गया हमारे एफ आई और एक्स आई का सम। अब हम एफ आई का भी सम करेंगे। एफ आई का सम आएगा 6, 11, 17, 17 1 18, 18 और 20, 18 20 38, 38 और 3 41, 41 और 20, 61, 61 4 65 75 80। यहाँ पे सम आ गया हमारा 80। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बटी में एफ आई। तो सबसे पहले हमारे पास एफ आई एक्स आई 2830 अपॉन एफ आई की वैल्यू हमारे पास 80, 0 से 0 कैंसिल आउट। 283 को जब 8 से डिवाइड करेंगे हम, 283 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, यहाँ पे आएगा 4 3, 8 5 जा 40, यहाँ पे आएगा 3.0, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, यहाँ पे 4 आएगा। अब हमारे पास 35.37, यानी जब सोल्व किया तो 35.37 ये हमारा मीन आ गया। तो हम 2 डेसिमल तक निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास मीन आ गया। अब हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड जब हम निकालेंगे तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और सभी का मल्टीप्लाई में आएगा H। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, L हमारी लोवेस्ट वैल्यू होती है जो क्लास इंटरवल होता है उसकी। F1 F0 F1 F2 F0 इंटू H, ये कहां से आएंगे, सबसे पहले हमारे पास है मोड जो फ्रीक्वेंसी में ज्यादा वैल्यू होती है उसी को हम मोड बोलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये रही फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू हमारे पास है
23 की, तो ये हो गया हमारा F1। 23 हो गया हमारा F1। F1 से ऊपर वाली संख्या को बोलेंगे हम F0 और F1 से नीचे वाली संख्या को बोलेंगे हम F2। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है F1 की वैल्यू जो आई है उसकी लोवेस्ट जो वैल्यू होगी, जो क्लास इंटरवल होता है, ये क्लास इंटरवल होता है, इसकी लोवेस्ट वैल्यू है 35, इसी को हम L बोलेंगे, ये हमारा L होता है। तो अब हम लिखेंगे, और H क्या होता है, जो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट हमारे पास जैसे 45 है, लोअर लिमिट हमारे पास 35 है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो H होता है, या आप बोल सकते हो इन सभी का जो डिफरेंस चला हुआ है वो हमारे पास H है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे L जो है हमारे पास, L की वैल्यू जो है 35 है, F1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 23 है, F0 है 21, F2 है 14 और H है हमारे पास 10। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और मोड की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। L हमारे पास 35 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास है 23, F0 की वैल्यू है 21 अपॉन 2F1 की वैल्यू है 23 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 46 माइनस F0 की वैल्यू है 21 माइनस F2 की वैल्यू है 14 मल्टीप्लाई 10, 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो आएगा 2 अपॉन 46। 21 और 14 जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 35, 46 में से 35 को लेस करेंगे तो आएगा 11 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे हम, 35 प्लस 10 टू द 20 अपॉन 11। अब 20 अपॉन 11 है, जब 20 को हम डिवाइड करेंगे 11 से तो यहाँ पे आएगा 30 प्लस, यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, 20 11 1 जा 11, यहाँ पे आएगा 9 नहीं 0.0, 11 8 जा 88, यहाँ पे आएगा 2 0 नहीं जाता तो फिर से 1 0 उतारेंगे तो ये आएगा 11 1 जा 11 9। अब 2 डेसिमल तक आप निकाल सकते हो, 1.81 आएगा तो 1.81 जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 36.81। ये हमारा मोड हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन, ये जो हमें डाटा दिया हुआ है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, 225 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा है। हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है और हमें लाइफ टाइम उनका डाटा दिया गया है। अब हमें इससे मोड निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास मोड, जो मोड का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए L होता है हमारे जो क्लास इंटरवल होता है उसकी लोवेस्ट वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हमें F1 हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे 61, तो ये हो गया हमारा F1। F1 से जो ऊपर वाली संख्या होती है वो होती है F0 और F1 से डाउन वाली होती है जो F2। जो हाईएस्ट वैल्यू होती है F1 की उसकी लोवेस्ट वैल्यू हमें देखना होता है वो होती है हमारी 60, यानी कि हम L की वैल्यू जो बोल सकते हैं वो हमारे पास 60 है। और इनका जो डिफरेंस चला हुआ है वो होता है हमारा H। तो डिफरेंस है हमारे पास H के वैल्यू है हमारे पास 20, डिफरेंस चला हुआ है 20। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे L इक्वल टू है हमारे पास 60, F1 की वैल्यू है हमारे पास, F1 की वैल्यू है 61, F2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 38, F0 की जो वैल्यू है वो 52 और H जो हमारे पास वो है 20। अब हम सभी वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो जो है हमारा मोड
L है हमारे पास 60 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास 61, F0 की जो वैल्यू है हमारे पास 52 अपॉन 2F1 की वैल्यू जो हमारे पास 61 माइनस F0 की जो वैल्यू है 52 माइनस F2 की वैल्यू है 38 मल्टीप्लाई 20। अब यहां से सोल्व करेंगे तो हम 60 प्लस 61 माइनस 52 9, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 61 को तो आएगा 122, 52 और 38, 52 और 38 होता है 60 और 90, तो 122 में से 90 को लेस करेंगे तो आएगा 32, तो ये आ गया हमारे पास 32 मल्टीप्लाई में चला हुआ 20। अब यहां से सोल्व करेंगे हम तो कैंसिल आउट होगा, तो ये आएगा 2 से 10, 2 से 16, फिर से कैंसिल आउट कर सकते हो आप, 2 से 5, 2 से 8। अब क्या करेंगे 60 प्लस 9 और 5 की मल्टीप्लाई होती है 45 अपॉन 8। अब 45 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 45 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40, यहाँ पे आएगा 5 नहीं जाता, पॉइंट्स 0 उतारेंगे तो 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40, 5.625, तो यहाँ पे आएगा 60.5.625। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 65.625 हमारा मोड आ गया। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे 225 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे उनका आंसर है 65.625। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमें एक तरफ तो एक्सपेंडिचर इन रुपीज दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है नंबर ऑफ फैमिलीज। तो सबसे पहले हमें मोड निकालना है, उसके बाद हम मीन्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मोड को निकालेंगे। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सबसे पहले हमारे पास L है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो F1 की जो वैल्यू होती है, जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो F1 होगी। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे है हमारे 40, तो F1 की वैल्यू होगी हमारी 40। F1 से ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है F0 और नीचे वाली को बोलेंगे हम F2। अब जो हमारी F1 की जो वैल्यू होती है, जो क्लास इंटरवल होता है, ये हमारा क्लास इंटरवल होता है, इसकी लोवेस्ट जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी L की वैल्यू हमारे पास है 1500। अब हम यहाँ पे लिखेंगे L की वैल्यू है हमारे पास 1500, F1 की वैल्यू जो है हमारे पास है 40, F0 की जो वैल्यू है हमारे पास 24, F2 की जो वैल्यू है वो है 33 और H है हमारे पास 500। इन दोनों का जो डिफरेंस चला हुआ है वो H है हमारे पास 500। अब यहाँ पे हम L के प्लेस पे रखेंगे 1500 प्लस F1 की वैल्यू जो हमारे पास 40, F0 की जो वैल्यू है 24 अपॉन 2, F1 की वैल्यू है 40 प्लस माइनस F0 की वैल्यू है 24, F2 की वैल्यू है 33 और सभी का मल्टीप्लाई चला हुआ है, H है 500। सोल्व करेंगे तो आएगा 1500 प्लस 40 माइनस 24 16 अपॉन 24 और 33 को जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 57। 2 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 में से 57 को हम लेस करेंगे तो आएगा हमारे पास है 23 मल्टीप्लाई 500। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे हम, जब 16 की और 500 की मल्टीप्लाई की तो 16 5 जा 80
8000 अपॉन 23। अब इन दोनों को डिवाइड करना है हमें। अब मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। 23 3 जा 69, यहाँ पे 1, यहाँ 8 माइनस 6, सॉरी 8 माइनस, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ पे 0। 23 4 जा 92, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 1 9 1। अब यहाँ पे हम 0 को उतारेंगे, अब आएगा 23 7 जा होता है 161। यहाँ पे आएगा 19, नहीं जाता पॉइंट्स। अब 27 हो गया, 23 8 जा 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 18। यहाँ पे आएगा 8 184, यहाँ पे बचेगा 6। अब हम कर लेंगे 347.8, तो 1500 प्लस 347.8, अब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 153,847.8। ये हमारा मोड हो गया। अब हम करेंगे मीन को। अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में मीन को फाइंड आउट। तो मीन में फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो सबसे पहले हमें एक्सआई को फाइंड आउट करना होता है। एक्सआई फाइंड आउट जब हम करते हैं तो दोनों को ऐड करना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है। तो हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये है 1000 और प्लस 1500, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2500, और 2500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1250। नेक्स्ट फिर 2000 और 1500 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 3500। तो दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1750। ऐसे करते करते हम 500 का डिफरेंस डालते चलेंगे तो आएगा हमारे पास फिर 2750, 3250, 3750, 4250 और 4750। ये हमारे पास एक्स आई आ गया। अब देखो हम जब भी मीन निकालते हैं तो एक्स आई और एफ आई के मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये हमारे एफ आई है। अब यहां से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। इनको हम कम करने के लिए यू आई का यूज करेंगे, अज्यूम मेथड का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यू आई, वो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब यहाँ पे ए है हमारा अज्यूम, हमें जो भी हमारी एक्स आई आई है उसमें से हमें कुछ ना कुछ वैल्यू को अज्यूम करना होगा, और अपॉन एच, एच हमारे इनके बीच का डिफरेंस होता है। जो डिस्टेंस होगा हम उसको एच लेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस चला हुआ हमारा 500 का, तो एच हम लेंगे डिस्टेंस, यानी डिफरेंस जो भी होगा हमारा 500। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स आई हमारे पास ये वैल्यू है। अज्यूम क्या करेंगे हम, अज्यूम आप किसी वैल्यू को भी कर सकते हो, हम बीच वाली वैल्यू को कर लेते हैं। तो यहां से हम अगर करें तो मानो इसको अज्यूम कर लेते हैं, 2750 को अज्यूम कर लेते हैं। तो अज्यूम मेथड है हमारे 2750, तो ए की वैल्यू है 2750। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्स आई है हमारे पास में 1250। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। 1250 माइनस ए 2750 अपॉन ए की वैल्यू, सॉरी एच की वैल्यू हमारे पास 500। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 1500 माइनस का 1500 आएगा अपॉन, यहाँ पे आएगा 1500 अपॉन 500। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15 और आएगा माइनस का, तो हम लिखेंगे -3 आया है हमारा।
जब इसको सोल्व करेंगे हम तो आएगा माइनस के 2, नेक्स्ट में आएगा -1, फिर से 0, 1, 2, 3, 4। हमारे पास सॉल्यूशन करने के बाद ये वैल्यू आएगी। अब उसके बाद हमें एक कॉलम और करना है। जब हम ui की और fi की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लिखेंगे fi और ui दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास 24 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72, माइनस के 72। 40 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80। 33 और 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -33। 28 0 0, 30 1 जा 30, 22 2 जा 44, 16 3 जा 48 और 7 4 जा 28। अब हमें fi और ui का टोटल सम करना है। तो टोटल करेंगे तो माइनस वाले को एक तरफ करेंगे, प्लस वाले को एक तरफ करेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा हम उसको लिख देंगे। तो हमारे प्लस वाले आए हैं 8 8 16 और 4 20 20, यहाँ पे हो गया 20 0 कैरी 2 2 4 6 6 और 4 10 10 और 3 13 और 2 13 और 2 15 150। तो हमारे प्लस यहाँ पे आएंगे 2 और 3 5 7 8 15 15 और 3 18 185 185 हो गए हमारे माइनस के। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा 35 माइनस 135 हमारे पास है, जो है FIUI है। अब हम FI का टोटल सम करेंगे। FI का टोटल सम एक्चुअली हमारे पास है स्टेटमेंट में दे रखा है 4 3 7 8 15 और 2 17 17 और 6 23 और 7 30 30 0 कैरी 3 1 और 2 3 3 3 6 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 4 15 और 2 17 और 3 20 200। अब हमारे पास फॉर्मूला जो होता है मीन a प्लस सिग्मा FI UI बटे FI। अब a की वैल्यू हमारे पास अज्यूम जो हमने किया था 2750 प्लस FIUI है 35 और सभी के मल्टीप्लाई में चला हुआ है h अपॉन F1 की वैल्यू है 200 और मल्टीप्लाई में 500। 20 से 20 कैंसिल आउट। अब हम करेंगे 2750 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, 5 5 जा 25 कैरी 2 5 3 जा 15 और 2 17 अपॉन 2। जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 8 जा 16 1 2 7 जा 14 1 2 5 जा 15 प्लस 2750। सॉरी यहाँ पे माइनस का चला हुआ था, 35 माइनस का है, यहाँ पे 35 माइनस का, माइनस 2750 में से 87.5 हम लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2750 माइनस 87.5 यहाँ पे 9 9 माइनस 7 2, यहाँ पे आएगा 14 14 8 6 आएगा 6 2 266.5। यही हमारा आंसर होगा मीन का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो टेबल दे रखी है, एक तरफ तो लिखा हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट, दूसरी तरफ है नंबर ऑफ स्टेट, यानी जिस जिस स्टेट के स्टूडेंट आए हुए हैं वहां पे हमारे पास मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमें मोड और मीन्स दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले हम मोड को फाइंड आउट करेंगे। तो मोड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इक्वल टू होता है मोड। सबसे पहले हमारे पास F1 जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उसमें हाईएस्ट जो वैल्यू होगी वो हमारी F1 होगी। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 10 है तो हम लिखेंगे इसको F1। इससे ऊपर वाली संख्या को लिखेंगे हम F0
नीचे वाली को बोलेंगे F2। जो F1 की जो हमारे पास वैल्यू है उसकी लोवेस्ट जो वैल्यू है क्लास इंटरवल में वो हमारी L होती है। L हमारे पास है, हम लिखेंगे L इक्वल टू 30। और H हमारे पास जो डिफरेंस चला हुआ है इन दोनों क्लास इंटरवल में, जो डिफरेंस चला हुआ है उसको हम H बोलेंगे। H की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब हम सभी वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। L की वैल्यू हमारे पास 30 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस F0 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 9 अपॉन 2 F1 की वैल्यू 10 है, 10 टू 20 हो जाएगा, माइनस F0 की वैल्यू जो है 9 और F2 की वैल्यू जो है 3, मल्टीप्लाई है 5। 30 प्लस 10 माइनस 9 1 अपॉन 9 और 3 हो जाएगा 12, 20 माइनस 12 8 इंटू 5। हम सोल्व करेंगे तो 30 प्लस 5 अपॉन 8। यहां से आप एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो। हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आएगा, एलसीएम आएगा 8 3 जा 24 प्लस 5, ये हो जाएगा 245 अपॉन 8। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 245 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 5 नहीं जाता पॉइंट्स, सॉरी 0 0, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 आएगा 0, 8 5 जा 25 40, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30.625 हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे हमारा मोड कंप्लीट होता है। अब हम मीन को सोल्व करेंगे। तो मीन को जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो xi हमें फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 15 और 20 को ऐड करेंगे तो आएगा 35। 35 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास xi की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17.5। इसी प्रकार 20 और 25 को दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 45। 45 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22.5। अब हमारे पास 5 5 का डिफरेंस है तो हम 27.5, ये हो गया 27.5। अब 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और ये आएगा 52.5। अब ये आ गया हमारे पास xi। अब हमें ui हमने पीछे वाले सवाल में किया था, अब हम यहाँ पे करेंगे di। अब di हमें पता होना चाहिए क्या है, तो di से पहले हमें xi माइनस का a हमारा अज्यूम होगा, अज्यूम मीन लेना होगा हमें। अज्यूम मीन यहां से आएगा हमारे पास, देखो इनमें से आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 32.5 को अगर अज्यूम माने तो xi 17.5 हम लिखेंगे यहाँ पे 17.5 माइनस 32 अज्यूम है 0.5। 32.5 में से 17.5 जाएगा तो आएगा 15, तो माइनस 15 यहाँ पे आएगा। अब 22 को वहां पे लेस करेंगे तो आएगा -10, यहाँ पे आएगा -5, ये हो जाएगा 0। फिर 37.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5, 10, 15 और ये हो जाएगा 20। अब हमें पहले किया था हमने ui और fi की मल्टीप्लिकेशन, अब हम करेंगे fi और di की मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो fi है, fi की मल्टीप्लाई हम di से करेंगे। 15 3 जा 45 माइनस के 45, 8 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो माइनस का 80, 9 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो -45, 10 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 15, 0 की मल्टीप्लाई 10 के साथ 0, फिर 0 की मल्टीप्लाई 15 के साथ 0,
2 की मल्टीप्लाई 20 के साथ तो 40। अब हम प्लस वाले और माइनस वाले एक तरफ ऐड करेंगे तो ये आएगा 15 और 40, 55 तो हो गए हमारे प्लस के। यहाँ पे आएगा 5 और 5 10, यहाँ पे आएगा 5 और 8 13 और 4 17, तो हमारे पास 170 में से 55 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 5 5, यहाँ पे आएगा 7 6 6 माइनस 5 1 1 माइनस 115 आ गया हमारे पास है सम। अब हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है x बार a प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। तो सबसे पहले हमारे पास a हमने अज्यूम किया था वो हमारे पास है 32.5, तो हम लिखेंगे 32.5 प्लस एफ आई एक्स आई, दोनों का सम आया है माइनस का 115 माइनस का अपॉन एफ आई की जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसका सम करना हमें 3 8 11 9 20 30 33 35, हमारे पास आया 35। अब 32.5 माइनस 115 अपॉन 35 कैंसिल आउट करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 से जाएगा 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15। अब यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे 32.5 माइनस, जब डिवाइड करेंगे 23 अपॉन 7 है तो 23 को हम जब डिवाइड करेंगे 7 से 7 3 जा 21, यहाँ पे आएगा 2.0, 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 56, 3.28 हम लिख सकते हैं 3.28 2 डेसिमल तक। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 32.5 को और 3.25 को तो यहाँ पे लिखेंगे 3.28, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 8 जाएगा तो 2, 4 माइनस 2 2 पॉइंट्स, यहाँ पे आएगा 11 माइनस 3 8 और यहाँ पे आएगा 2, 28.22 हमारा ये आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमारे पास एक तरफ तो रन स्कोर दिए हुए हैं, यानी स्कोर क्रिकेट में है जो स्कोर किया हुआ है, और एक तरफ हमारे पास बैट्समैन की जो संख्या है वो दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे 3000 से लेके 4000 तक जितने भी स्कोर किया है रन्स का वो है 4 बैट्समैन। ऐसे करते करते हमारे पास है जैसे 10,000 से लेके 11,000 तक जितने भी बैट्समैन हैं उन्होंने रन की है वो 1 है। तो हमें सबसे पहले मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले हमें F1 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो F1 की जो वैल्यू होगी, जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो F1 की वैल्यू होगी। F1 की जो वैल्यू होती है क्लास इंटरवल में, ये हमारी क्लास इंटरवल होती है। जो हमारी लोवेस्ट जो वैल्यू होती है वो हमारी L की होती है। क्लास इंटरवल में जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो हमारी L की वैल्यू होगी F1 के सामने वाली वैल्यू को। आफ्टर दैट उससे ऊपर वाली वैल्यू को हम F0, नीचे वाली वैल्यू को F2, और जो H होता है वो हमारा डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल में। जो हमारा डिफरेंस होगा क्लास इंटरवल में वही हमारा H होगा। तो H की वैल्यू यहाँ से हम बोलेंगे 1000 है। अब सभी वैल्यूज को हम फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। सबसे पहले हमारे पास L है, L हमारे पास 4000, यहाँ पे रखेंगे हम 4000 प्लस F1 की जो वैल्यू हमारे पास 18 माइनस F0 की वैल्यू 4 अपॉन 2, F1 की वैल्यू 18, F0 की वैल्यू हमारे पास 4 और F2 की वैल्यू है 9। मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, यहाँ पे आएगा 4000 प्लस यहाँ पे आएगा 14 अपॉन 13, 2 18 टू 36, 36 में से 13 को लेस करेंगे तो आएगा 23 मल्टीप्लाई 1000। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 4000 प्लस 14,000
अपॉन 23। 14,000 को जब 23 से डिवाइड करोगे आप, 14,000 को 23 से, 23 4 जा 92, 23 5 जा और 23 6 जा, 23 6 जा 138, 138 यहाँ पे आएगा 2। अब 0 यहाँ से उतारेंगे, 0 नहीं जाता। अब 0 यहाँ पे आएगा 7 8, 8 से जाएगा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 2 18, 16 पॉइंट यहाँ पे आएगा 0। अब 7, अब आएगा 5 पे, 5 3 जा 15, 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, नहीं ये तो बहुत छोटा। अब 6 पे करके देखेंगे, 6 पे आएगा 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 2 14। 7 से करके देखेंगे तो 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 16। तो यहाँ पे 6 पे जाएगा, 6 पे आएगा 16 3 जा 18, कैरी 1, 16 2 जा 12 और 1 13, 2 2। अब 608.6, तो हमारे पास चला हुआ है 4000 प्लस 608.6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4608.6। ये हमारा आंसर हो गया 1 डेसिमल तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक तरफ हमें नंबर ऑफ कार्स दी हुई है और दूसरी तरफ उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है मोड को। अब जो मोड होता है, मोड का जो फॉर्मूला होगा वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमारे पास F1 जो फ्रीक्वेंसी में होती है हाईएस्ट वैल्यू, उसको बोलेंगे F1। तो हमारे पास 20 है F1 के जो सामने उसकी जो लोवेस्ट क्लास इंटरवल होती है और लोवेस्ट जो वैल्यू होगी हम उसको L बोलेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर पे जो आएगा 1 2 3 4 फिफ्थ, यानी जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो हमारी वो होती है L हमारे पास 40 है, तो हम लिखेंगे L की वैल्यू हमारे पास 40 है। F1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 20। F0 की जो वैल्यू होती है, F1 से ऊपर वाली संख्या को हम बोलेंगे F0 की वैल्यू हमारे पास 12 है। और F2 की जो वैल्यू होती है वो होती है F1 से नीचे इक्वल टू 11। अब हमें H होता है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। जो हमारी क्लास इंटरवल होती है उनका डिफरेंस चला हुआ हमारे पास 10, तो हम लिखेंगे इसको 10। अब सभी जो वैल्यूज को हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। L है हमारे पास 40 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास 20 माइनस F0 की वैल्यू है 12 अपॉन 2F1 की वैल्यू 20 है, 22 जा 40 माइनस F0 की वैल्यू है 12, F2 की वैल्यू है 11 मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे H की वैल्यू है 10। सबसे पहले 40 प्लस 20 माइनस 12 8 अपॉन 12 और 11 होता है 23। 40 में से 23 जाएगा तो आएगा 70 इंटू 10। 40 प्लस 80 अपॉन 17। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 80 को जब डिवाइड करके देखेंगे 17 4 जा 68 आएगा 12 नहीं जाता 0.0 17 7 जा 119 4.7 तक आप बोल सकते हो। तो ये आएगा 40 प्लस 4.7, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आएगा 44.7। यहाँ पे हमारा आंसर आता है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।